नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो लोकसभा चुनाव सर पर है और उससे पहले सियासी घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहा है। हाल ही में राज्यसभा के लिए इलेक्शन हुए। उत्तर प्रदेश से 10 सीटों पर इलेक्शन होना था और उसमें भी बड़ा खेल देखने को मिला। खेल इस तरह से कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। टेंशन सिर्फ इतनी नहीं है, टेंशन यह भी है कि मायावती जी के जो विधायक थे उन्होंने भी भाजपा के पक्ष में वोट किया है, जिससे खेल अब एकदम साफ हो गया। समाजवादी पार्टी ये पहले से आरोप लगाती रही है कि मायावती जी बैकहैंड से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हैं। हालांकि उनकी खामोशी बयां भी करती है इस चीज को, लेकिन ये जो वोटिंग की गई है राज्यसभा के लिए, ये लोकसभा के लिए कुछ संकेत दे रही है। क्या संकेत दे रही है और क्या होने वाला है आगे, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ है। संजीव जी, एक तो मायावती जी का, उनका जो विधायक था उनका एक तो वोट करना और दूसरा क्रॉस वोटिंग होना समाजवादी पार्टी में, क्या संकेत है? किस तरह से ये दुख भरी खबर कही जाए अखिलेश यादव के लिए या पॉजिटिव कही जाए? क्योंकि मायावती जी अगर एक तरफा हो गई हैं, अगर वो दिख रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं, तो उनके लिए चुनाव में आसान हो जाएगा लोगों को ये समझाना, बताना कि आपके साथ विपक्ष में कौन खड़ा है। देखिए, अखिलेश यादव के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में यह खबर खुशखबरी की तरह है। बीएसपी का ये जो गठजोड़ है ये स्पष्ट रूप से अब सतह पर है, तो ये अपने आप में एक ऐसी खबर है जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। झटका राज्यसभा के चुनाव में जो लगा है इंडिया गठबंधन को, वो झटका एक तरह से समझिए थोड़ा कम होता है। भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी क्या एक है, इस पर कोई निश्चित फैसला अभी तक नहीं दिया जा सकता था, कहा नहीं जा सकता था इस बात को। लेकिन ये प्रश्न अपने आप में सब लोग ये सोचते रहते थे कि आखिर क्या बात है कि इंडिया गठबंधन में तमाम विपक्ष के दल आ रहे हैं और बीएसपी अपनी दूरी बनाकर रखती है। ऐसे में जबकि पिछली दफा तो उन्होंने गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी के साथ। दूसरी बात यह भी आती थी कि बीएसपी की जो रचना हुई, जो पार्टी की स्थापना हुई, उससे लेकर के मात्र एक बार 2007 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का हुआ था, उसको छोड़ें तो उसकी सियासत जो है वो गठबंधन पर आधारित रही है। जब भी वो सत्ता में आई है तो वो गठबंधन के दम पर आई है। और 90 का जो दशक है वो तो अपने आप में इस बात का उदाहरण है। शुरुआत में कांशीराम और मुलायम सिंह यादव मिले, मुलायम कांशीराम, और उसके बाद आखिर आते आते भारतीय जनता पार्टी के साथ मायावती जी ने सरकार बनाई। तो आप ये देखिए कि गठबंधन लगातार उन्होंने किया है। और 2019 का गठबंधन जो है वो, क्योंकि बीएसपी का जो डिफाइंड वोट बैंक था उसकी अपनी जो तादाद है वो इतनी है ही नहीं कि वो अपनी दम सरकार बनाए, तो उसे एक सोशल अलायंस की जरूरत पड़ती है, सोशल पॉलिटिकल अलायंस। और वो सोशल पॉलिटिकल अलायंस उसने, आप कह सकते हैं कि बीएसपी ने 2007 में, जैसा कि मैंने कहा, नहीं किया था अलायंस, पर एक सोशल अलायंस उसका अगड़ों के साथ था जिनके खिलाफ कांशीराम जी ने राजनीति की शुरुआत की थी, तिलक तराजू और तलवार। तो तिलक तराजू और तलवार के साथ तो अदावत थी, उनको जोड़ लिया गया था। और बाद में बात आ गई थी कि हाथी शंख बजाएगा, बसपा बढ़ता जाएगा, शब्द इधर उधर हो सकते हैं। तो आप ये समझिए कि गठबंधन जो है वो हमेशा उनकी ताकत थी। अचानक से 2024 के चुनाव की तरफ जैसे ही विपक्ष की पार्टियां बढ़ी और मायावती जी ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, जबकि एक टाइम पे लग रहा था कि वो इंडिया गठबंधन में आ जाए। जिस तरह से बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशन चल रहा था, तमाम बातें हमको थी, चेहरा बना दीजिए तो हम आ जाएंगे, तो लग रहा था कि हाँ कोई नेगोशिएशन होगा। उनकी तरफ से नहीं आया ये बात।
ये बात उनकी तरफ से कभी नहीं कही गई कि हमें कुछ आप बढ़िया रोल दीजिए तो हम आ जाए। नहीं, वो चीफ है, वो कहेंगे बड़ी तो कंसिस्टेंट तरीके से हाँ। मायावती जी जब भी सामने आई तो उन्होंने यही कहा कि हम गठबंधन में नहीं जाएंगे। लेकिन उनके सिपह सलार उनकी इजाजत के बगैर बोलते नहीं है। पर उनके सारे लोग चाहते हैं, तमाम उनके जो सांसद हैं ये चाहते हैं कि गठबंधन हो। और आप किन्हीं से भी बात करिए, अब तो सांसद भी खुलने लग गए, भागने लग गए। और एक और बात है हिमांशु की, बहन जी की जो स्टाइल है काम करने की, और ये मैंने जब दशकों पहले मैं वाराणसी से रिपोर्ट करता था, उस वक्त ये दौर आ रहा था जब उनका सरकार बनना था और उनकी एक टफ स्टाइल थी। बाद में 2007 से 2012 के बीच वो दिखी भी, और आज भी लोग कहते हैं कि उनकी जो है बड़ी सख्ती होती थी प्रशासन में। वो सख्ती अब योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में भी कही जाती है। तो उनका ये होता था कि अगर डिसिप्लिन किसी ने तोड़ी है तुरंत एक्शन होगा, पार्टी के भीतर भी। प्रशासन में जो जब मुख्यमंत्री थी तब होता ही था। आप देखिए 24 घंटे हो गए, उससे ज्यादा हो गया, उमा शंकर सिंह ने बीएसपी के विधायक के तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार को वोट किया, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई बयान नहीं आया। इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि भाई दानिश अली जो कि उनके सांसद हैं, उन्होंने अगर मान लीजिए कि कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ाई, कुछ ऐसे बातों पर स्टैंड लिया जिस पर पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया था, तो उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उमा शंकर सिंह ने बीजेपी को वोट किया तो उन्हें कोई कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। यानी कि आलाकमान जो बीएसपी का है वो चाहता है कि ऐसा ही हो। बीजेपी को वोट देकर के उमा शंकर सिंह ने सही किया है। देखिए, एकमात्र विधायक वो जीते, इतने बड़े इलेक्शन में बड़ी पार्टी बीएसपी मानी जाती है, अकेले लड़ी और अकेले, और बड़े ही धन्य धान्य संपन्न व्यक्ति हैं उमा शंकर सिंह। तो ऐसा नहीं है कि पैसों के कंसिडरेशन में उन्होंने वोट किया होगा, लेकिन वोट तो गया है बीजेपी को। तो अगर वोट गया है तो यानी कि आलाकमान की सहमति है। कुछ लोगों ने पैसे की वजह से किया होगा वोट, लेकिन अगर वो वजह होती तो अभी तक एक्शन हो गया होता। तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी, भले ही वो अभी तक अंदर खाने की खबरें थी, अब बड़ा स्पष्ट है कि वो कम से कम अभी का दौर ऐसा है, इसमें राजनीतिक रास्ते दोनों के समानांतर हैं। मायावती जी की राजनीति जा किधर रही है? उनके साथी उनका साथ छोड़ा है, जैसे आपने दानिश अली का जिक्र किया, वो पहले ही साथ छोड़ चुके हैं। अब गुड्डू जमाली वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे नेता साथ छोड़ भी रहे हैं जो अपने आप में एक अपनी हैसियत रखते हैं, अपने क्षेत्र में अपनी एक कहिए कि वोट बैंक रखते हैं वो अपना, और जिसकी जरूरत समाजवादी पार्टी को भी है और कांग्रेस को भी है। दानिश अली तो कहे जा रहे हैं कांग्रेस के संपर्क में है, गुड्डू जमाली साहब इधर आ गए समाजवादी पार्टी में। इंडिया गठबंधन के लिए मायावती जी के विधायकों का छिटकना या सांसदों का छिटकना क्या संकेत देता है कि उनकी राजनीति अब और भी ज्यादा हाशिए पर जा रही? आप देखिए कि एक नेता है चंद्रशेखर, उसी समाज से आते हैं जिस समाज की बहन कुमारी मायावती है, जाटव समाज से, और वो इस वक्त इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। और अगर हमारी जानकारी सही है तो नगीना सीट से इस बार वो चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर। एक सीट, वो जो 63 सीट छोड़ी गई है अपने लिए रखी है समाजवादी पार्टी ने 17 कांग्रेस को देने के बाद, उसमें उनको एकोमोडेट करेंगे, और भी दल एकोमोडेट होंगे उसमें वो है। तो उनका इस तरफ आना, इंडिया गठबंधन के साथ आना, इस बात को साबित कर देता है कि बहन जी नहीं आएंगी इंडिया गठबंधन की तरफ, ये करीब करीब फाइनल हो चुका है। और बहन जी नहीं चाहती हैं कि राजनीतिक रूप से उदय हो चंद्रशेखर का, भीम आर्मी का, ये सब जानते हैं। तो ऐसे में वो नाराज तो हुई होंगी, और उनको नाराज अगर किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के द्वारा तो इस निर्णय पर पहुंचने के बाद। पर अब प्रश्न ये है कि उनकी नाराजगी और उनकी खुशी मैटर करती है क्या इंडिया गठबंधन के लिए? मैंने, आपने सवाल किया तो मैंने कहा कि खुशखबरी है। इसलिए खुशखबरी है हिमांशु, क्योंकि देखिए
अभी भी बहुत से अक़लियत समाज में नेता हैं जिनको लगता है कि बीएसपी उनकी पार्टी है, बीएसपी के जरिए वो उनको प्रतिनिधित्व तो मिल सकता है। लेकिन गुड्डू जमाली उस क्षेत्र में, खासतौर पर आजमगढ़ इस इलाके में, ये एक बड़े नेता है। उनकी इलेक्टोरल विक्ट्रीज कितनी हैं उस पर अलग से बहस हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन एक जो प्रभाव और संदेश की बात होती है तो उसमें उस व्यक्ति का सपा ज्वाइन कर लेना, इसका मतलब बड़ा सीधा संदेश है कि दरअसल बीएसपी से जो मुस्लिम चेहरे हैं वो निकल रहे हैं। आपने दानिश अली की बात की, देखिए दानिश अली ने क्या किया। दानिश अली लोन पर मिले उनको, वो जेडीएस के ही हमेशा से नुमाइंदे थे, लेकिन उन्होंने इच्छा व्यक्त की 2018 के चुनाव के बाद कि हमें चुनाव लड़ना है 2019 में, और देवेगौड़ा जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बात की और वो इस तरफ आए। लेकिन उन्होंने जब चुनाव जीता, और अमरोहा सीट जो है वो मुस्लिम और दलित कंबाइन की सीट है, बड़ी अच्छी सीट हो जाती है, वहां पर दलित वोट हैं, मुस्लिम वोट हैं, और दोनों मिल जाए तो बड़ी अच्छी सीट हो जाती है वो इंडिया गठबंधन या विपक्ष के लिए। उन्होंने इस बात का रिस्क ले लिया, उन्होंने कब इस बात का रिस्क लिया कि हम बीएसपी आला कमान से अदावत लेंगे, क्योंकि ट्रिपल तलाक पर बहन कुमारी मायावती ने प्रोटेस्ट नहीं किया और अकेले उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, उसका विरोध करना शुरू कर दिया, आपको याद होगा। अब मान लीजिए कि अगर आप मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ट्रिपल तलाक पर ऑब्जेक्शन जो है वो बहुत से दलों ने किया था, तमाम विपक्षी दलों ने किया था, और कहा था कि ये जो है ये वोट बैंक की राजनीति के तहत इस तरह से आप कर रहे हैं, गलत है सही है वो अलग विषय है, लेकिन स्टैंड लेने की बात जो है, ट्रिपल तलाक उस लिहाज से बहुत सही नहीं माना जा सकता है, लेकिन पार्टी के संदर्भ में उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, जबकि मुस्लिम समाज चाहता था कि वो उनके लिए स्टैंड ले। इन्होंने स्टैंड लिया, क्या कहते हैं, दानिश अली ने दूर कर दिए गए, उनको शायद उस वक्त तक वो संसदीय दल के नेता हो गए थे, हटा दिया गया। उसके बाद फिर बात आई कि वो जो 370 का हटाना हुआ, तो 370 को हटाए जाने के बाद उसका स्वागत बहुत से दलों ने किया, स्वागत अपोजिशन लेने की बात आई तो 370 में बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई मायावती जी, तो वो दूसरा एक वजह बना। गलत सही मत जाइए अभी, हाँ। ये केवल तय हो रहा है कि वो थी कहां, हमेशा से किस तरफ थी। कृषि कानून वापस लिए गए, तीनों कृषि कानून, उस वक्त उन्होंने कानून को वापस ले जाने का स्वागत किया, ये सही कदम बताया। बाकी लोगों ने कहा कि कदम पीछे खींचने पड़े, मुंह की खाई वगैरह वगैरह, उन्होंने वेलकम पॉजिटिव उस पे लिया। तो एक एक करके कई चीजें होती चली जा रही थी, बनती रही। हाँ, जिसमें कि स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि बीएसपी जो है वो बीजेपी के साथ है, जैसे जगन मोहन है, जैसे अपने नवीन बाबू हैं, हाँ, उस तरह से है। 10 सांसद मैटर करता है लोकसभा में, बिल्कुल। और आखिर आज देखिए कि उनके सांसद जो हैं वो अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि उनके बहुत से एमपी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां मुस्लिम आबादी है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो जा रही हैं। इस तरह का जैसे ही संदेश हुआ है तो जो अकलियत वोट है, मुस्लिम वोट खास तौर पर, वो तमाम जो है वो अब समाजवादी पार्टी की तरफ आएंगे या इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे, कांग्रेस समाजवादी कंबाइन को मिलेंगे। इस बात को गुड्डू जमाली के निकलने ने एक तरह से साबित कर दिया, उस तरफ गुड्डू जमाली और इस तरफ दानिश अली। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है,
इसमें मायावती जी चलिए हाशिए पर है, इंडिया गठबंधन को फायदा होने की उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कहाँ खड़ी है? अब देखिए, जहां तक अब उनका वोट बैंक जो था उसमें जाटव, अमूमन कहा जाता है कि 20% के आसपास दलित आबादी है उत्तर प्रदेश में, और उसमें से 12% जो है वो जाटव समाज है, जो लार्जली बीएसपी के साथ ठोक के खड़ा रहता है। मैं 2022 के इलेक्शन की बात बताता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, और मुझे याद पड़ता है शायद जो जगह सहारनपुर थी, और मैं देख रहा था कि वोटर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो समर्थक हैं वो बस्ता लेकर के और टेबल लेकर के बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और हम लोग वोट दें अपना, लेकिन वोटर नहीं पहुंच रहे थे। बावजूद उसके उनके जो कमिटेड वोट बैंक जाटव समाज के लोग थे वो वहां पर मौजूद थे, तो उनका अपना एक 12% जो जाटव, हालांकि तमाम जाटव एक ही तरफ होंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकतर बड़ी आबादी जो है वो उनके साथ है। और आपने देखा कि अकेले वो लड़ी, 12% वोट भी आए उनको। अब ये आप देखिए कि एक बड़ी चीज हुई है हाल के दिनों में, और वो ये है कि बीएसपी और सपा जब लड़ी तो ये कहा गया बीएसपी की तरफ से, और बहन जी ने इसको आगे आके कहा कि हमें तो सपा का वोट मिला नहीं, वोट ट्रांसफर कराने में अक्षम है अखिलेश, लिहाजा ये गठबंधन तोड़ा जाता है। पर किसके सांसद ज्यादा जीते? बहन जी के सांसद ज्यादा जीते। लेकिन अब जब ये तस्वीर साफ हो गई है कि वो किधर है, तो फिर क्या वो जो वोट ट्रांसफर वाली चीजें हैं क्या वो होंगी, ये बड़ा सवाल है। अब वही तो है कहानी कि सपा के कम सांसद जीते, उनके ज्यादा जीत गए, यानी कि वोट तो उधर से आया, 10 सांसद हुए। अभी क्या हो गया है कि ये गठबंधन जब तोड़ करके उन्होंने लड़ा चुनाव, तो एक विधायक आया, कहां 10 सांसद वाली पार्टी एक विधायक पे आ गई। अब देखिए कि ये जो एक विधायक के बावजूद उनके पास 12% वोट थे, 12% वोट कम नहीं होते हैं, 30% वोट था उनका 2007 के चुनाव में, 30% इसी राज्य में उत्तर प्रदेश में वो 12% है। और आपको ये 12% भी क्या दिखेगा, ये बड़ा प्रश्न है। अकेले वो लड़ रही हैं, और ये मानकर चलिए कि इस 12% में तो बहुत से मुस्लिम वोट भी शामिल रहे होंगे, क्योंकि वो अकेले लड़ रही थी और कई जगहों पर उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन अब तो जो स्थिति बन रही है वो एक तरफा मुस्लिम वोट अखिलेश की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो वो 12% नीचे आएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि 5-6% में आ जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अखिलेश के लिए ये शुभ सूचना है। लेकिन दूसरी बात, बीएसपी के लिए क्या है और बीजेपी के लिए क्या है? देखिए, बीएसपी अपने आप को क्यों खत्म कर रही है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। 19.8% वोट उन्हें आए थे 2014 के चुनाव में, अकेले लड़ी थी, 0 सांसद आए थे। जब 2019 में चुनाव वो सपा के साथ लड़ी तो उन्हें आए 19.4%, 19.8 आए थे तब, 19.4 आ गए, मतलब 0.4% घट ही गए, लेकिन 10 सीटें जीत गई, 0 से 10 पर पहुंच गई। वोट परसेंटेज उतना ही रहा, लेकिन वो जीत गई। वो कॉम्बिनेशन की वजह से उस कॉम्बिनेशन को उन्होंने तोड़ दिया। उनके पास दोनों उदाहरण थे, अकेले लड़ने का उदाहरण 2014 का, साथ लड़ने का उदाहरण 2019 का। क्यों तोड़ा उन्होंने? Why are you being suicidal? क्यों ऐसा कर रहे हैं? और आखिर में बीजेपी का क्या फायदा है? देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने लाभार्थी के रूप में एक कास्ट बनाने की कोशिश की है, एक जाति बनाने की कोशिश की है, और इस बार उसकी परीक्षा है उस जाति की। और लाभार्थियों में माना यह जा रहा है कि ज्यादातर वो जो बहुजन समाज पार्टी को वोट देने वाला वर्ग है, उसमें बहुत बड़ा वर्ग वो है। हर वर्ग, हर समाज को उसका लाभ हुआ है। वो कोई भी हो इस समाज में, सबने पाया है अनाज। लेकिन एक बड़ा वर्ग जो लाभार्थी का है वो बसपा का वोट बैंक है,
और बसपा बहुत स्वाभाविक तरीके से बसपा का वोट बैंक जो है वो बीजेपी को वोट करता है। पिछली बार जो ट्रांसफर नहीं होने वाली बात कह रही थी, दरअसल उसके पीछे गुणागणित यही था कि जमीन पर, ऊपर तो नेता मिल लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, जमीन पर जाटव और यादव एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी है, कॉम्पिटिटर है, तनाव रहता, तो वो वोट सपा को नहीं गया, भाजपा को गया। और इसीलिए इस बार तो लाभार्थी हैं और सब जानेंगे कि भविष्य तो बसपा को वोट देने से फायदा नहीं होगा, वोट खराब हो रहा है। चलिए, तो तस्वीर वो जो 1-to-1 वाली है वो और साफ हो गई है। वो तो इसीलिए वो खुशखबरी है। अकेले अगर वो साथ आ जाती, अगर साथ आ जाती बहन जी, तो फायदा बहन जी का होता। इंडिया गठबंधन में अगर वो होती तो फिर कई सीटें जीत जाती। नहीं होने से 2014 वाला नतीजा आएगा, इस बात की ज्यादा उम्मीद करिए। चलिए देखिए क्या होता है अब, क्योंकि नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और चुनाव भी अब घोषणा हो ही जानी है जल्द ही। तो अब ये नए कॉम्बिनेशन लेकर जब चुनाव में जनता वोट करेगी तो क्या नतीजा रहेगा, वो इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो स्थिति बनी हुई है वो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड कहिए, किसी के लिए खुशी वाला है, किसी के लिए दुख वाला है। देखिए आगे क्या होता है। आपको क्या लग रहा है इस पूरे सिनेरियो में, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।